क्वेश्चन में कह रहा 100 ग्राम ऑफ सिल्वर मोलर मास 108 ग्राम पर मोल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, मतलब एसटीपी पे पूछ रहा है, फ्रॉम द वाटर बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, नंबर ऑफ ग्राम equivalent of silver is equals to number of ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। नहीं समझे? देखो भाई, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो साफ साफ पता चल रहा है, ठीक। अब उसने हमको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है वाटर का भी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देकर, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज सेम है। ये देखो, मतलब जितना चार्ज सप्लाई करके, ध्यान सुनिए, जितना चार्ज सप्लाई करने के बाद 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है ना, उतना ही चार्ज देने पर किसको? वाटर को। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज वाटर को मिलता है। तो वाटर को जब आप दोगे तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी भाई? वाटर में OH माइनस होता है, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी ना, ठीक है ना। ओके, तो देखिए, तो अगर सेम चार्ज है तो भाई, अगर सेम चार्ज दोनों को दिया है, सेम फेराडे चार्ज अगर दोनों को दिया है, तो दोनों में सेम ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गैस जो वाटर से मिला है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर वो हमारे पास आपस में इक्वल होगा। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है, लगा दीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए? हम लोग निकालेंगे n फैक्टर ऑफ सिल्वर इंटू मोल ऑफ सिल्वर, ऐसे ही निकालोगे, और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कैसे निकालेंगे? ये देखिए, n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन और इनटू मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखिए n फैक्टर ऑफ सिल्वर कितना है हमारे पास? n फैक्टर ऑफ सिल्वर 1 होता है, क्योंकि Ag के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा सिल्वर का? 1। और मोल कैसे निकालते हो बताओ? गिवन मास कितना है? 108 ग्राम, और मोलर मास कितना है? 108 सिल्वर का। भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन कितना पढ़ाया था पीछे बताइए? जब हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन होता था तो ऑक्सीजन का n फैक्टर 4 होता था, अगर याद हो, 4 इंटू, अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिखोगे बताओ? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। इसकी जगह हम लोग देखो, इसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, यही होता था। और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स होता था, ये वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स होता था। ये याद रखिएगा, ये जो भी आंसर आएगा इन लीटर्स में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से हमें यही तो पूछा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 4 इसके नीचे, और ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि कुछ ऐसा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू में, सॉरी 22.4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करोगे 5 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, 5.6 लीटर्स के आसपास आएगा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।